वो शिवलिंग पर मांस चढ़ाता था, मुंह में पानी भरकर लाता था, और जब शिवजी ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली तो उसने अपनी आंखें निकाल दी। क्या भगवान शिव को भक्ति में शुद्धता चाहिए या सिर्फ भाव? आज हम जानेंगे उस भक्त की कथा। वो पुजारी नहीं था, न मंत्र जानता था, न शास्त्र, लेकिन उसकी भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। कहते हैं कि भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं। उन्हें न तो भारी भरकम मंत्र चाहिए, न बड़े बड़े यज्ञ। उनके लिए अगर कुछ चाहिए तो वह है सच्ची भक्ति। ऐसी ही भक्ति की एक अद्भुत कहानी है कनप्पा की। वह एक ऐसा भक्त जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन जिसने भगवान को वो प्रेम दिया जिसके आगे खुद भोलेनाथ भी झुक गए। कनप्पा का असली नाम था थिन्नन। वह एक शिकारी था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती घने जंगलों में रहता था। हर दिन वह जंगल में जाता, शिकार करता और अपने परिवार के लिए भोजन लाता। वो न पुजारी था न सन्यासी, बस एक आम इंसान, लेकिन उसका दिल सच्चे प्रेम से भरा हुआ था। एक दिन शिकार करते हुए वह एक पहाड़ी पर पहुंचा जहां एक सुंदर शिवलिंग स्थित था। वह स्थान था श्रीकालहस्ती, आज जिसे आंध्र प्रदेश का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। वहां का पुजारी रोज विधि पूर्वक शिवजी की पूजा करता था, जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता, मंत्र पढ़ता। थिन्नन यह सब दूर से देख रहा था। कुछ तो था उस शिवलिंग में जो उसे आकर्षित कर रहा था। उसने तय किया, अब मैं भी इस भगवान की पूजा करूंगा। लेकिन उसे क्या आता था? न मंत्र न विधि। तो जैसे वो जानता था वैसे करने लगा। शिकार से लौटते वक्त वो जो मांस मिलता वह शिवलिंग पर चढ़ा देता। नदी से मुंह में पानी भर कर लाता और शिवलिंग पर डाल देता। जंगल से फूल तोड़ लाता, उसे धोता भी नहीं, बस चढ़ा देता। लेकिन उसका भाव एकदम निश्चल था। अगले दिन जब पुजारी मंदिर आता तो देखता शिवलिंग पर मांस पड़ा है, अशुद्ध फूल पड़े हैं, गंदा पानी बह रहा है। वह बहुत दुखी हो जाता। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन वह रो पड़ा शिवलिंग के सामने, हे प्रभु, कौन है जो आपकी पूजा को अपवित्र कर रहा है? आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक हो, फिर स्वयं की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? उस रात शिवजी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यह कार्य मेरा भक्त करता है। उसे शुद्धता का ज्ञान नहीं, पर उसका प्रेम सच्चा है। अगर तुम उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो कल छिपकर देखना। अगले दिन पुजारी मंदिर में छिप गया। थोड़ी देर बाद थिन्नन आया। उसने जंगल से ताजा शिकार लाया था। शिवलिंग पर मांस चढ़ाया, मुंह में जल भरकर अभिषेक किया, फूलों की माला चढ़ाई जो अभी भी मिट्टी से सनी थी, और फिर उसने शिवलिंग से प्रेम भरे स्वर में कहा, मालिक, आज भी आप भूखे न रह जाएं। थोड़ा कम मांस मिला है जंगल में, पर आप मेरे हृदय के सारे भाव ले लीजिए। पुजारी यह देखकर स्तब्ध रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। शिवजी ने अब उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अचानक शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगा। थिन्नन घबरा गया। वह दौड़ता हुआ गया, जड़ी बूटियां लाई, पर खून नहीं रुका। फिर उसने कुछ चौंकाने वाला किया। उसने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग की आंख पर रख दी। खून रुक गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब थिन्नन ने निश्चय कर लिया वह अपनी दूसरी आंख भी अर्पित करेगा। लेकिन एक आंख तो जा चुकी थी। अब दूसरी आंख निकालने के बाद वह शिवलिंग को कैसे देखेगा? उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग की आंख पर रखा ताकि निशाना तय हो सके, और
अपनी दूसरी आंख भी चढ़ा दी। बस उसी क्षण शिव जी प्रकट हो गए। गगन गूंज उठा, मंदिर में प्रकाश फैल गया और शिवजी ने कहा, बस मेरे बालक, तूने मेरी परीक्षा पूरी कर दी। आज से तू केवल थिन्नन नहीं, कनप्पा है, वह जो अपने प्राणों से भी बढ़कर मुझे चाहता है। शिवजी ने उसे दोबारा दृष्टि दी, अपने चरणों में स्थान दिया और अमर कर दिया उस प्रेम को जो विधियों से परे था। वीडियो में पहली बार आए हों तो लाइक अवश्य करें। कन्नप्पा आज भी शैव संप्रदाय के 63 नयनार संतों में माने जाते हैं। श्रीकालहस्ती में उनका मंदिर बना हुआ है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।